केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच एंटी पेपर लीक कानून अधिसूचित कर दिया है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक कानून को अधिसूचित कर दिया है। ये कानून पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए फरवरी में पारित किया गया था। इस कानून का नाम लोक परीक्षा कानून 2024 है। इस कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में धांधली करने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 को संसद में पेश और पारित किया गया है। इस कानून का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिसूचित साधनों की रोकथाम करना है। इस विधेयक को 7 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ये विधेयक पारित कर दिया गया था। ये कानून सभी पब्लिक परीक्षाओं में लागू होगा। कानून का उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कानून बना रही है। उनके उस बयान के अगले ही दिन लोक परीक्षा कानून 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति या लोग पेपर लीक या आंसर शीट से छेड़छाड़ करने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। जुर्माना 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही अगर कोई सेवा प्रदाता या एजेंसी को इसकी जानकारी है और वो अपराध की जानकारी नहीं देते हैं तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जांच के दौरान पता चलता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध करने की अनुमति दी है या उसमें शामिल है, उसे कम से कम 3 साल की सजा से लेकर 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लोक परीक्षा कानून 2024 से जुड़ी खास बातें जान लीजिए। पहले इस कानून के दायरे में सभी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जेईई, नीट, CUCT जैसे एग्जाम आएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम शामिल किए जाएंगे। इस कानून में कई सख्त प्रावधान हैं। इनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का भी प्रस्ताव है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।